मैं फिर से लेट होने वाली हूँ। बॉस की डांट पड़ेगी। अरे शिनरान, तू हाँ? मी के घर से वापस कब आई? मैं कल रात ही आ गई थी जब तुम सब सो रहे थे। इस बारे में शाम को बात करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ, मेरी लिपस्टिक कहाँ है? हाँ, ठीक है। और मेरी बैग? थैंक यू। मेरे जूते? मेरे जूते? चाओ मिंगयांग, छोड़ूंगी नहीं तुझे। समझता नहीं है। मेरी चीजें तेरे पास कैसे आई? अरे रुको, अरे रुको रुको रुको। थैंक यू सो मच। मैंने लिफ्ट ले ली, अब लेट नहीं होगा। अच्छा तुम 2 मिनट लेट हो, 2 दिन की सैलरी डिडक्ट। तुम ये चाहती हो कि मैं डायरेक्टर को इन्फॉर्म करूं? मत कीजिए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, कंपनी के रूल्स फॉलो करने चाहिए। मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, बहुत मेहनत करनी है, पेंटिंग प्रैक्टिस करनी है और अपने सारे प्रोजेक्ट्स खुद खत्म करने हैं। चानवान, हाँ क्या तुम्हें पता है कि काम का टाइम अब से चेंज हो गया है? क्योंकि कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट आ गया है क्या? और इस दरमियान किसी का भी लेट होना मंजूर नहीं है। तुमने नोटिस नहीं पड़ी? क्या सच में ऐसा रूल आया है? हाँ हाँ, और क्या। तुमने हमारे कंपनी का मैसेज मिस किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कंपनी ने तुम्हें मैसेज किया ही नहीं है। अब ये रूल लागू हो गया तो तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। कल तक तुम अपने प्रोजेक्ट में बिजी थी, इसीलिए नए रूल्स देखे नहीं होंगे, पर आज से ऐसा नहीं होगा। ZMG के प्रेसिडेंट यी चेन का स्पेशल असिस्टेंट होने के नाते मुझे बेहद अफसोस है कि मुझे तुम्हें वार्निंग देनी पड़ रही है और सैलरी काटनी पड़ेगी। अरे फिर से। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? बॉस, देखो ना, ये कितनी अजीब है ना। अगर जॉब की बात करो तो ये कुछ भी सच मान लेती है। शेन चाओनेन, हाँ? तुमने अभी तक मुझे बिग डेटा की रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। हाँ, फॉरेन सर्वर डेटा भी कल अपडेट हो गया है। मैं डिजिटल एक्सपो में काफी बिजी था, डेटा प्रोसेस नहीं कर पाया। 3 बजे मुझे टेबल पे फाइल चाहिए। सारी? अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो 2 महीने की सैलरी कट। तुम मजाक कर रहे हो? एक बड़े डेटा रिपोर्ट को खत्म करने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है और तुम मुझे सिर्फ 3 बजे तक का टाइम दे रहे हो। बॉस, तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। मैं हूँ, पत्थर दिल हूँ मैं बचपन से। बॉस, गुईचन, अरे यीचन, आ जाओ। असिस्टेंट शेन, कुल मिला के 39 रिपोर्ट्स हैं 7 प्रोजेक्ट्स के। हमने सारा डेटा कलेक्ट किया है जिसमें ऑनलाइन यूजर्स की तनख्वाह पता चलती है। आज दोपहर तक हम 10 क्लासिफिकेशंस भी जान लेंगे। आप इन्हें चेक कर लीजिए। मैं गलत था, मुझसे कई गलतियां हुई है, लेकिन आज के बाद मैं एक भी गलती होने नहीं दूंगा। और वो लड़की चाओनुआन, वो काम में परफेक्ट है। हाँ? अब ठीक है, मैं डेटा का इंतजार करूंगा। क्या मुसीबत है।
हम दोनों साथ में लंच करें क्या? हाँ ठीक है। नुआन नुआन, सॉरी नुआन नुआन, दरअसल मैं कई बार इस रेस्टोरेंट में आई हूँ पर यहाँ का लंच मेन्यू इतना खास नहीं है। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले आई। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में लंच कर लूँगी। वैसे भी ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है। क्या आप यहाँ आती रहती हैं? हाँ, जैसा तुमने कहा ZMG से काफ़ी पास है। प्लीज़ बुरा मत मानना कि तुम्हें अचानक यहाँ लेकर चली आई, पर तुम्हें तो पता होगा ईचन और उसके डैड का रिश्ता दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। मैं जानती हूँ वो दोनों एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं, पर कोई पहले सॉरी नहीं बोलना चाहता। मैं तो उसकी स्टेप मॉम हूँ, पता नहीं क्या कहूँ उसे, इसलिए यहाँ तुमसे मिलने चली आई, ईचन को बताए बिना। एक्चुअली आप मुझसे खुल के बात कीजिए। अगर मैं कुछ कर सकूँगी तो ज़रूर करूँगी। क्या हुआ उस लड़की को? लंच पे बुलाया था, आई नहीं। सॉरी, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं उनका फोन दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास वो मेरा करें। फोन कैसे काट सकती है? जॉन वन वन की बच्ची। मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मैं लंच पर नहीं आ सकूंगी। मैं तुम्हारे पास आई ईचन और उसके डैड के बारे में बात करने के लिए। तुमने उन्हें पहले भी देखा है, तुम्हें पता होगा ना कितने नाजुक रिश्ते हैं उन दोनों के। मैंने उन्हें झगड़ते हुए देखा है 20 सालों से। मुझे पता है मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये फैमिली एकजुट रहे। मैं चाहती हूँ चंदीन अपनी बाकी की जिंदगी शांति से जिए और हमारा परिवार खुशहाल हो जाए। पर अगर मैं घर पर रहूंगी तो ईचन कभी लौट कर नहीं आएगा। वो तो मेरा कॉल भी नहीं उठाता, इसलिए उससे बात करने का कभी मौका ही नहीं मिल पाता मुझे। प्लीज मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझसे कह सकती हो कि वो एक बार अपने डैड से मिलने आ जाए? वैसे भी अब उनकी उम्र हो गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ कि अगर वो अब नहीं लौटा और अगर उसके डैड को कुछ हो गया। ईचन अपने पेरेंट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, पर ऐसा लगता है जैसे उनकी स्टेप मॉम उनकी मदद करना चाहती हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी, पर पता नहीं वो ये सीरियसली लेंगे या नहीं। आप तो उन्हें जानती ही हैं।